13 अप्रैल 1984 दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इलाका था जहां इंसान का जिंदा रहना ही चमत्कार माना जाता था। तापमान -50 डिग्री से नीचे, हवा इतनी पतली कि सांस लेना भी जंग जीतने जैसा, और चारों तरफ सिर्फ बर्फ, अनंत बर्फ। उस सुबह सियाचिन की सफेद खामोशी को भारतीय सेना के हेलीकॉप्टरों की गूंज ने तोड़ा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस सुबह से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक रहस्यमयी खरीद से, हजारों जोड़ी हाई ऑल्टीट्यूड आर्कटिक कपड़ों की अचानक बुकिंग से। 1970 के दशक के आखिर में भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक अजीब जानकारी मिली। पाकिस्तान की सेना यूरोप से ऐसे विशेष कपड़े और उपकरण खरीद रही थी जो सामान्य पहाड़ी इलाकों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक ग्लेशियरों के लिए बनाए जाते हैं। सवाल उठा, पाकिस्तान आखिर किस जगह के लिए इतनी तैयारी कर रहा है? यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अभियान जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की कहानी लिखी। सियाचिन ग्लेशियर, लगभग 76 किलोमीटर लंबा, काराकोरम की ऊंची चोटियों के बीच फैला हुआ। ये इलाका भारत, पाकिस्तान और चीन के संवेदनशील त्रिकोण के पास स्थित है। 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते में नियंत्रण रेखा को NJ 9842 नामक बिंदु तक तो चिन्हित किया गया, लेकिन उसके आगे सिर्फ एक लाइन लिख दी गई, देंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी इसके बाद उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक। पर किस दिशा में, सीधा उत्तर या उत्तर पूर्व? यही अस्पष्टता भविष्य के संघर्ष की जड़ बनी। पाकिस्तान ने इस खाली जगह को अपने तरीके से व्याख्यायित करना शुरू किया। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देने शुरू किए, जिनमें वो सियाचिन क्षेत्र को अपना बताकर अनुमति देता था। धीरे धीरे दुनिया के कई नक्शों में ये इलाका पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखने लगा। भारत को ये संकेत समझ आ गया, ये सिर्फ पर्वतारोहण नहीं बल्कि रणनीतिक धावे की तैयारी थी। 1983 के अंत तक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि कर दी कि पाकिस्तान 1984 की गर्मियों में सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। अगर पाकिस्तान पहले पहुंच जाता तो वो साल्टोरो रिज की ऊंची चोटियों पर बैठकर पूरे ग्लेशियर पर नजर रख सकता था। एक बार ऊंचाई मिल जाए तो नीचे से हमला करना लगभग असंभव हो जाता है। यहीं पर भारतीय सेना ने फैसला लिया, पहले पहुंचो वरना हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन, भारतीय वायुसेना के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर बर्फीले आसमान को चीरते हुए साल्टोरो रिज की ओर बढ़े। सैनिकों के पास सीमित समय था, ऊंचाई लगभग 20,000 फीट, ऑक्सीजन कम, शरीर सुन्न, हर कदम मौत के करीब। पहले उतरे भारतीय सैनिकों ने बिलाफोंडला और सियाला दर्रों पर कब्जा जमाया। कुछ ही दिनों में भारत ने साल्टोरो रिज की प्रमुख ऊंचाइयों पर अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली। जब पाकिस्तान की टुकड़ियां पहुंचीं, वे हैरान रह गईं, भारत पहले से वहां मौजूद था। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध। सियाचिन की लड़ाई में गोलियों से ज्यादा सैनिक मौसम से मारे गए। बर्फीले तूफान, हिमस्खलन, फ्रॉस्ट बाइट, ऑक्सीजन की कमी, यहां तक कि पानी पीने के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है। रोजमर्रा का हर काम, खाना बनाना, सोना, चलना, एक चुनौती। कई बार तापमान इतना गिर जाता है कि धातु भी टूटने लगती है। भारतीय सैनिक महीनों तक 18,000 से 22,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं। हर एक पोस्ट तक रसद पहुंचाने में हेलीकॉप्टरों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है। साल्टोरो रिज पर नियंत्रण का मतलब है पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र पर नजर, चीन की ओर जाने वाले मार्गों की निगरानी, काराकोरम हाईवे के समीप सामरिक बढ़त। अगर पाकिस्तान साल्टोरो रिज पर बैठ जाता तो वो लद्दाख क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा बन सकता था। 1987 में पाकिस्तान ने एक ऊंची पोस्ट पर कब्जा कर लिया जिसे क्वैद पोस्ट कहा गया। ये पोस्ट इतनी ऊंचाई पर थी कि वहां से भारतीय गतिविधियां साफ दिखाई देती थीं। भारतीय सेना ने इसे वापस लेने का फैसला किया। ये मिशन बेहद खतरनाक था। भारतीय सैनिकों ने खड़ी बर्फीली दीवार पर चढ़ाई की, कई दिन तक संघर्ष चला। आखिरकार उस पोस्ट पर भारतीय तिरंगा लहराया गया। उसका नाम रखा गया बाना टॉप। ये जीत सिर्फ एक पोस्ट की वापसी नहीं थी, बल्कि ये संदेश था कि भारत किसी भी ऊंचाई तक जाने को तैयार है। इस अभियान की कीमत बहुत भारी रही है। सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। ज्यादातर मौतें दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि प्रकृति की क्रूरता से हुई हैं। हर साल नए सैनिक आते हैं, पुराने लौटते हैं, पर कुछ कभी वापस नहीं आते।
उनकी कहानियां बर्फ में दबी रहती हैं, लेकिन उनका बलिदान सियाचिन की हर चोटी पर गूंजता है। कई बार दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र से सेना हटाने की बातचीत हुई है, लेकिन विश्वास की कमी आज भी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि एक बार अगर ऊंचाई छोड़ दी जाए और दुश्मन बैठ जाए तो उसे वापस पाना लगभग असंभव हो सकता है। आज भी सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय सैन्य क्षेत्र है।